फॉर्म 23/24 बहुत से छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। किस रीजन की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं? अगर आप सभी का भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि हमारा रिजेक्ट फॉर्म होने से बच जाए और उसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे। और भी जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो नए अपडेट आए हैं इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट लगता है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपना गूगल ओपन कर लेना, सर्च बार में टाइप कर देना myupscholarship.in, इतना लिखकर सिंपली आप सभी को सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा, सारी चीजें आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट का स्टेटस उन्होंने हमें भेजा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ऐसे शो करता है। तो इनका स्टेटस कहाँ से रिजेक्ट हुआ है? तो ये स्टेटस इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज से, जहाँ पर भी ये पढ़ाई करते थे वहीं से इनका स्टेटस रिजेक्ट हो गया है। क्यों रिजेक्ट हुआ है? जब भी आप सभी लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते होंगे और साथ में जो भी आपको डॉक्यूमेंट उसके साथ में लगाना होता है, जैसे मान लेते हैं जो भी आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा उसका एक प्रिंट आउट आप सभी लोगों ने लिया होगा, आप सभी लोगों ने एक प्रिंट आउट लिया होगा। उस प्रिंट आउट के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने थे, उन्हीं डॉक्यूमेंट में अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ होगा उसी की वजह से आपका इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं या 12th क्लास में पढ़ लेते हैं, 12th क्लास के साथ में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करने होते हैं। तो 12th में पढ़ते हैं, जो भी 12th क्लास का हमने चाहे फ्रेश फॉर्म भरा होगा फिर रिन्यूअल फॉर्म भरा होगा, उसका पूरा एक फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, जाति आप सभी को लगानी होगी, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, और इसके बाद आप सभी को जो भी बैंक का पासबुक होता है उसको देना होता है। मतलब कुल मिलाकर 4 से 5 चीज़ें आपको अपने कॉलेज में सबमिट करानी होती हैं। जैसे किसी का इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायरी हो गया, जिन्होंने रिन्यूअल फॉर्म भरा होगा, इसी की वजह से रीजन की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे? अगर आपका कॉलेज से ही रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पर रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है, तो ये वाला स्टेटस हमारा कैसे सही होगा? जहाँ पर भी आप सभी लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे भी कॉलेज स्कूल या इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर आप सभी लोग बात कीजिएगा। ये वाला जो जैसे आपका रिजेक्ट हो जाता है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसका एक प्रिंट आउट निकला लेना है और जाना अपने कॉलेज में बात कर लेना है। रिजेक्ट हो जाता है वहीं से आपका सही हो पाएगा, वही लोग इसका सोल्यूशन सही से दे पाएंगे। क्यों रिजेक्ट हुआ है, ये कैसे हमारा सही हो पाएगा। बाकी इसका कोई उपाय नहीं है, आपको बिना कॉलेज जाए हुए ये सही नहीं हो पाएगा। अगर रिजेक्ट ही हो जाता है तो स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोगों का ऐसा स्टेटस जारी हो जाएगा तो उसमें आपकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। ये हमारे पास पुराना स्टेटस है, इसको मैं पहले ही क्लियर किए दे रहा हूं, नहीं तो आप सभी लोग कमेंट में कहने लगते हैं ये पिछला वाला ही स्टेटस दिखा रहे हैं। मैं आप सभी को समझाने के लिए दिखा रहा हूं। जैसे कि उसमें रिजेक्ट हो गया है तो जैसे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपको रिजेक्ट देखने को मिल जाएगा। जब स्टेटस ऐसा वाला जारी होगा तो 3rd नंबर पर आपका इंस्टीट्यूट से यहाँ पर रिजेक्ट देखने को मिल जाएगा, किस डेट को रिजेक्ट हुआ है सारी डेट देखने को मिल जाएगी। ऐसा वाला स्टेटस आप सभी का 2 से 4 दिन में जारी हो जाएगा, तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा स्टेटस जारी होने से आपसे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब किया, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, फाइनल सबमिशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पिछले स्टेटस में आप सभी को दिखाया था कि रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट, उनका कॉलेज से ही रिजेक्ट हो चुका है, उसका सोल्यूशन आपको कॉलेज में ही मिलेगा और वहीं से सही होगा। अगर आप सभी का धीरे धीरे सभी के स्टेटस क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, किसी का भी पेंडिंग में भी पड़ा हो, जिनका पेंडिंग में वो वेरीफाई हो जाएंगे। जब सारे स्टेटस वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे तब आप सभी का ऐसा वाला स्टेटस जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा स्टेटस जारी होगा तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई भी डिटेल आप सभी लोग डालते होंगे, भरेंगे, कब भरेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इधर। इसके बाद इधर आपको वही डेट भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि बैंक वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, DW से वेरीफाई होगा, पेंडिंग में या नहीं है। जब भी आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर करंट स्टेटस में देखने को मिल जाएगा कि हमें स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिला है, कितना नहीं मिला है, सारी चीज डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट भी होगा तो करंट स्टेटस में यहाँ पर रिजेक्ट लिख कर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख कर आ जाएगी जिनकी अटेंडेंस 75% से कम होगी तो लिख कर आ जाएगा अटेंडेंस लेस देन 75% करंट स्टेटस में, यहाँ पर रिजेक्टेड लिख जाएगा। यहाँ पर चाहे रीजन भी आपको देखने को मिल जाएगा।
जैसे कि बहुत से छात्रों के स्टेटस अभी पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल है, मतलब अभी पेंडिंग है इंस्टीट्यूट लेवल से, मतलब कि जिस भी कॉलेज स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, तो वहाँ से अभी पेंडिंग में, वहाँ से जब वेरीफाई होगा तो यहाँ पर आपका वेरी फॉरवर्ड बाय लिखकर आ जाएगा। अगर बहुत से छात्रों का कहना है यहाँ पर रिसीव बाय इंस्टीट्यूट लिखकर आता है, जी बहुत से छात्रों ने अपने कॉलेज में जमा ही नहीं किया है, तो आपको अपना हार्ड कॉपी और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो अटैच करके जमा करा दीजिएगा। जिन छात्रों ने अभी तक अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई है तो जमा करा दीजिएगा, नहीं तो स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। वो लिख कर आ जाएगा रिसीव बाय हार्ड कॉपी, वो ऐसे शो करेगा, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। जिन छात्रों में पेंडिंग है इंस्टीट्यूट लेवल दिखाता है उनका वेरीफाई हो जाएगा, आपसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका यहाँ पर फॉरवर्ड दिखाएगा तो मतलब आपका वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया गया आगे। अब इसके आगे आपका बैंक वेरीफाई होगा, इसके बाद आपका DW से वेरीफाई होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें सही हैं, तो आगे DW वालों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से वहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा और स्कॉलरशिप का पैसा भी मिल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जिन छात्रों ने अभी भी अपने बैंक अकाउंट में NPCI को एक्टिव नहीं कराया है, या फिर कह सकते हैं बैंक को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, लिंक करा लीजिएगा, साथ में उसमें NPCI एक्टिव करा लीजिएगा। नहीं तो फॉर्म भर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई भी बैंक अकाउंट लगाए होंगे उसमें स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। जो आपके बैंक अकाउंट जो भी होगा जो आधार कार्ड से जुड़ा होगा जिसमें NPCI एक्टिव होगी उसी में ही स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है। तो जिन छात्रों ने नहीं एक्टिव कराया एक्टिव करा लीजिए, और स्टेटस आप सभी लोग बार बार चेक करते रहिएगा कि NPCI एक्टिव है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटस की बात कर लेते हैं, बहुत से छात्रों में ये वाला लिखकर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला अपडेट हो गया है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पहले लिखकर आता था, लेकिन अब ये वाला आप सभी में लिखकर नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप सभी का स्टेटस अपडेट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉरवर्ड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मेन दिक्कत आती है अटेंडेंस वाली, जिनकी 75% से कम अटेंडेंस होगी उसको आप कॉलेज में जाकर पूछ लीजिएगा, उसको सही करा लीजिएगा, नहीं तो स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अटेंडेंस आपके कॉलेज वाले ही चढ़ाते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं वही उनके पास खुद का एक स्कॉलरशिप का पोर्टल होता है, जहाँ से स्टूडेंट का डाटा लेकर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि आपके कितने मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें, आपका हार्ड कॉपी रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अटेंडेंस आपकी कितनी चढ़ाएं, सारी चीज़ें आपके कॉलेज की तरफ से होती हैं। जिनकी अटेंडेंस कम है उसको आप सभी लोग अपने कॉलेज में ठीक करा लीजिएगा। और जो आप सभी का वेरीफाई वाला स्टेटस है 2 से 4 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा, तो आप सभी लोग वेट कर लीजिएगा। जैसे वो अपडेट होता है तुरंत ही उसका वीडियो बनाकर हम चैनल पर डाल देंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कुछ भी डाउट लगता है इंस्टाग्राम पर भी आप सभी लोग फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। आई होप आप लोग सभी लोग इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।